दक्षिणी दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन आज भी जारी रहेगा। एसडीएमसी ने तमाम इलाकों को अतिक्रमण से आज़ादी दिलाने के लिए जो कार्रवाई शुरू की है, उस पर अब ब्रेक नहीं लगेगा। एसडीएमसी ने बाकायदा 15 दिन का रोड मैप बनाकर बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माणों और कब्जों को हटाने का फैसला किया है। इस कड़ी में कल बारिश शाहीन बाग की थी, तो आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और फ्रेंड्स कॉलोनी समेत कई इलाकों में बुलडोजर चलेगा और अवैध तरीके से किए गए निर्माणों को हटाया जाएगा। एनसीडी का कहना है कि इस मामले में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। अमीर हो या गरीब, जिसने भी कानून का पालन नहीं किया, उसे खामियाजा भुगतना होगा। एजेंसी का कहना है कि तमाम इलाकों में अवैध निर्माण और इस तरह के कब्जे की पहचान कर ली गई है। अब वक्त कार्रवाई का है, जिसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बीएसएफ ने एक बार फिर पंजाब में पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। इस बार अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान के एक ड्रोन को गिराया, जिसके बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में बीएसएफ को 10 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 74 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हमने बीच में जो कार्रवाई की, जवानों ने जो कार्रवाई की, उस वजह से ये अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाया और पहले ही गिर गया। सर, कितने किलोमीटर का एरिया इसमें तय किया है, क्योंकि आपने पता है इसमें? अभी वो सब जो है तहकीकात का मसला है, वो हम इसको भेजेंगे एनालिसिस के लिए और उसके बाद जो डिटेल्स आएंगी वो आपसे शेयर की जाएंगी। बीएसएफ के मुताबिक ड्रोन की सतह पर एक बैग टंगा हुआ था और 4 बैटरी लगाई गई थी। इस बैग के ऊपर पाकिस्तान के निशान लगे हुए थे। बीएसएफ का ये दावा है कि ये चौथा ड्रोन पकड़ा गया है, लेकिन पहली बार ड्रोन के साथ हेरोइन भी पकड़ी गई। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही ऐसी हरकतों को रोकने के लिए बॉर्डर पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नई नवेली दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे बीजेपी सांसद सतीश गौतम से बहू ने मुंह दिखाई में ऐसा उपहार मांग लिया, जिसे जानकर आप भी बहू की तारीफ के बिना नहीं रह पाएंगे। दरअसल नवविवाहिता को आशीर्वाद देने पहुंचे बीजेपी सांसद सतीश गौतम से बहू ने मुंह दिखाई में सड़क मांग ली और सांसद ने 1 महीने में सड़क निर्माण शुरू करने का वादा भी कर दिया। तो बहू पैर पैर छुए, सांसद जी लिफाफा दे रहे मोदी कॉलोनी को। तो बहू ने ये कही कि लिफाफा क्या, ये जो रास्ता खराब है, जो मंदिर है हमारा, तो उसने कहा रास्ते को करा दो। तो सांसद जी ने आश्वासन दिया कि मैं 1 महीने में इस रास्ते को बिल्कुल फिट करा दूंगा, अच्छी सीसी करा दूंगा इसे। बहू की इस खास मांग की अब पूरे इलाके में चर्चा है। सांसद सतीश गौतम अपने गरीबी किसान परिवार में हुई बेटी की शादी के बाद नवविवाहिता प्रियंका को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एमए पास बहू ने सांसद से ये अनोखी मांग रख दी। बहू की बात सुनकर पहले सांसद मुस्कुराते हुए नजर आए। उसके बाद बहू को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि 1 माह में सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा। लगातार बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए यूपी के फर्रुखाबाद में अभियान चलाया गया। अभियान के तहत साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पाठशाला का आयोजन हुआ, जिसमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने लोगों को साइबर अपराध रोकने के रास्ते बताए। बचाव के रास्तों के साथ साथ पाठशाला में लोगों को बताया गया कि साइबर अपराधी किस तरीके से अपराध करते हैं और पुलिस उनकी जांच किस तरह करती है। साइबर सिक्योरिटी क्लास का एक सेशन पुलिसकर्मियों के लिए भी रखा गया, जहां पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध की जांच के तरीके और उसके नियमों के बारे में बताया गया। साथ ही पुलिस वालों को साइबर अपराध की रोकथाम से जुड़ी जरूरी ट्रेनिंग भी दी गई। एक तरफ रविंद्र जडेजा आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जीत की बिसात बिछाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल गुजरात में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और बीजेपी नेता रिवाबा जडेजा भी इस समय गुजरात की राजनीति में बेहद एक्टिव हैं। ऐसे में उनके भी चुनावी संग्राम में उतरने की चर्चा छिड़ गई है। इस बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। જ્યારે પાર્ટી કોઈ પક્ષ અથવા તો આપણા ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે એ વ્યક્તિની જ્યારે મારા ઉપર ભરોસો સંપાદિત કરી અને મને કોઈ જવાબદારી સોંપે તો ઓબ્વિયસ વાત છે કે હું નહીં કોઈ પણ કાર્યકર તરીકે એમની એક જવાબદારી બને છે કે ભરોસાને અને એ જવાબદારીને બખૂબી। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 2019 में बीजेपी की सदस्यता ली थी
और अक्सर वो पार्टी से जुड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल भी होती हैं। मध्य प्रदेश के मंडला के रामनगर में आयोजित हुए आदिवासी उत्सव के समापन के दौरान मोदी सरकार के 2 मंत्री आदिवासी लोक संस्कृति के रंग में रंगे हुए नजर आए। इस मौके पर जहां केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी कलाकारों के साथ ढोलक बजाते हुए नजर आए, तो वहीं केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भी लोक नृत्य करती हुई नजर आई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री की बेटी बदना कुलस्ते ने भी पारंपरिक परिधान में लोक नृत्य किया। केंद्रीय मंत्रियों को अपने साथ डांस करता देख लोक कलाकारों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वहां आए लोगों ने भी इस आदिवासी उत्सव का जमकर आनंद उठाया।